उत्तर प्रदेश की सियासत पर ग्राउंड जीरो की सच्चाई। किसके सर पर सजेगा जीत का ताज? आखिर कौन चखेगा हार का स्वाद? कौन है जनता के करीब और जनता किससे है नाराज? हम दिखाएंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा के ग्राउंड जीरो पर लोगों की राय। नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्व भारत न्यूज और मैं आपके साथ ज्योति सिंह इस वक्त मौजूद हूँ चंदौसी विधानसभा में। और हमारे साथ इस समय मौजूद है विमलेश कुमारी जी, जो कि समाजवादी पार्टी से चंदौसी विधानसभा की प्रत्याशी हैं और मैदान में है। इनके साथ इनके क्षेत्र को लेकर, इनकी विधानसभा को लेकर कुछ खास बातों पर चर्चा हम करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ नीतियां इनकी हैं जिनके तहत वो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद जी मैम, चंदौसी विधानसभा की अगर बात की जाए तो एक रिजर्व सीट ये मानी जाती है। गुलाबो देवी जी जो यहाँ पर विधायक हैं लगातार 4 बार से, तो क्या कुछ नीतियाँ आपकी है जिनके तहत आप उनको टक्कर देने वाली हैं? देखिए, नीतियाँ तो हमारी हमेशा से ही बड़ी जो है प्रभावी रही है समाजवादी पार्टी की। और रही हमारे क्षेत्र की विधायक की स्थिति हमेशा से दयनीय रही है। उन्होंने जो कहा वो जो है उस पर कभी अमल किया ही नहीं। ये पूरा क्षेत्र बिना विकास के 4.5-5 साल कैसे काटा है लोगों ने, ये उनके दुख को आप लोगों से ज़्यादा कोई नहीं जानता। आप पर माइक आईडी है, कैमरा है, सब कुछ आप जाके देखिए। अब वहाँ सड़कें देखिए, आप वहाँ के अस्पताल देखिए, वहाँ के लोगों के खस्ता हाल देखिए, घरों का हाल देखिए। लोगों को राशन मिल पा रहा नहीं मिल पा रहा है, लोगों की जो है ज़रूरतें क्या है, मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, लोग आपको जरूर बता देंगे। और ये जो आज जन आक्रोश दिखाई दे रहा है उनके खिलाफ या जो इस समय परिवर्तन वो लोग करना चाहते हैं, वो सिर्फ चाहते ही इसीलिए हैं क्योंकि उनके साथ कोई भी लाभकारी योजना उनके बीच में नहीं प्रसारित हुई, ना उनको लाभ मिल पाया। मैम, बीते दिनों अगर समाजवादी पार्टी की मैं बात करूं तो बीते दिनों कुछ ऐसी खबरें आई थी कि परिवार के अंदर कुछ मतभेद सामने आया कि अपने ही रिश्तेदार, अपने ही परिवार के लोग साथ छोड़कर दूसरी प्रतिद्वंदी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या इसका कोई वोट बैंक पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है? मैं समझी नहीं आपकी सवाल। मैं ये कहना चाह रही हूँ, बीते दिनों मैम आप समाजवादी पार्टी की मैं बात कर रही हूँ, उनके जो मुखिया चेहरे हैं माननीय अखिलेश जी, उनके ही परिवार में कुछ मतभेद से सामने आए थे। उनके परिवार के उनका साथ छोड़कर प्रतिद्वंदी दलों में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में क्या इन चीज़ों का पार्टी के वोट बैंक पर किसी तरह से कोई असर पड़ सकता है नकारात्मक? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चेहरा ही इतना प्रभावी है कि उसके सामने सारी चीज़ें नगण्य हैं। रही बात उनके परिवार की, ये उनका अपना नेतृत्व का बड़ा जो है अपना सवाल है कि नेतृत्व इस चीज़ को खुद निर्णय लेने की स्थिति में सक्षम है। इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर मुझे पूरा भरोसा है। उनका चेहरा जब आम जनता का चेहरा बन चुका है तो ऐसे लोगों के आने जाने से हमारे ऊपर, ना हमारे जो समर्थक हैं, ना हमारी जनता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपने बताया कि कई सारी परेशानियां आपके क्षेत्रवासियों को आपके क्षेत्र में इस मौजूदा समय में है, जिसमें कुछ जल निकासी हो गई, रेलवे क्रॉसिंग को लेकर है और बहुत सी समस्याएं हैं। लेकिन एक समस्या और भी है मैम, जो आम जन से हमने सुनी, हमने जानी, हमारा पशुओं की समस्या, जिसके तहत बहुत परेशान है, किसानों की बहुत फसलें बर्बाद हो रही है। तो ये हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर आप विधायक बनती हैं तो अपने क्षेत्र में इस पर किस तरह से काम करेंगे? देखिए, ये पूरा उत्तर प्रदेश का ही मामला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पूरा संज्ञान इस वाले मैटर पर है, क्योंकि जो हमारे जानवर हैं वो कहीं ना कहीं उनसे हम लोग जो काश्तकार लोग हैं, हमारे गांव के लोग हैं, अपनी आजीविका भी चलाते थे। जब से उनको छोड़ा गया है, कहीं ना कहीं लोगों को उनकी आर्थिक हानि भी हुई है। आर्थिक हानि के साथ साथ किसानों को उनकी खेत की हानि हो रही है। साथ ही साथ में उनकी सेहत से भी खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि दिन भर तो वो कार्य करते हैं अपनी खेती में, रात में जाकर के उसकी रखवाली करने के लिए पूरी रात उनको जो है ना चौकीदारी करनी पड़ती है। ये बहुत दयनीय स्थिति है। इस बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही जो है घोषणा की है कि इन समस्याओं से सबसे पहले निजात हमारे किसानों को दिलाई जाएगी। चलिए मैम, आपके व्यक्तिगत नजरिए में आपके क्षेत्र में ऐसा कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा है आपके हिसाब से, जो आपको लगता है कि पिछली सरकार में, पिछली विधायकी में ध्यान नहीं दिया, और अभी अगर आप सरकार में आते हैं, मतलब विधायक चुनी जाती हैं, तो सबसे पहला आपका जो फोकस रहेगा वो उसी मुद्दे पर रहेगा? मैं वही कहना चाह रही हूँ कि मुद्दा आखिर क्या बताऊँ, यहाँ मुद्दे ही मुद्दे हैं। एक भी ऐसा कार्य नहीं है जो यहाँ की विधायक को लगता हो। मैं कह रही हूँ कि लावारिस विधानसभा रही है ये पूरे 4.25 साल। लावारिस का तो मतलब जानते हैं ना, तो कोई बारिश ना हो तो मुद्दे की तो बात ही नहीं आती। मुद्दे यहाँ तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। मुद्दे तो कोई एक मुद्दे पर बात हुई नहीं। पूरे 4.25 साल उन मुद्दों पर इन्होंने ना तो डिस्कस किया,
ना लोगों के बीच पहुंची, ना लोगों को किसी प्रकार की समस्याओं को पहुंचने के लिए एक विधायक होता है यहाँ पे समाधान केंद्र भी लगा सकते हैं, लोगों की समस्याओं को सुन सकते हैं। यहाँ तो उन लोगों की सुनी भी नहीं गई, तो मुद्दे की बात तो बाद में आएगी। रही बात हमारे मुद्दों की, हमारे मुद्दे वही हैं। हम फिर उन्हीं मुद्दों पर आ रहे हैं वापस कि आपने कहा कि महंगाई कम करेंगे, आपने कहा कि हम बेरोजगारी खत्म करेंगे, आपने कहा कि हम रोजगार देंगे, आपने हमेशा यही कहा कि हम अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे। आप इन सब चीज़ों में नंबर 1 तो साबित हो गए। महंगाई बढ़ने में आपके सरकार में सबसे ज़्यादा महंगाई पड़ी, लोगों को परेशानी हो रही है। आपने कभी जनता का मुंह जाना कि इस महंगाई से जनता पर क्या फर्क पड़ने वाला है? आपने जब बेरोजगारी को खत्म करने का वादा किया, आपने कोई कल कारखाने खुलवाए? किसी भी विधानसभा में कोई नया कार्य ऐसा हुआ जिससे लोगों को रोजगार मिले? हमारी विधानसभा में देख लीजिए, हमारे जनपद में हैंडीक्राफ्ट का काम बहुत बड़ा होता है। अगर आप हमारी विधानसभा में नहीं कर सकते, लेकिन जनपद में एक केंद्र ऐसा बना देते जो कि हमारा बहजोई जो है यहाँ कलेक्टेड बैठते हैं, और वहाँ किसी न किसी फैक्ट्री या बड़ी जो है उद्योग का इंतजाम करते, जिससे हमारे हैंडीक्राफ्ट के लोगों को भी काम मिलता, आसपास के जो हमारे मजदूर लोग हैं जो बाहर जाते हैं उनको काम मिलता। यहाँ मुद्दे ही मुद्दे हैं, एक भी चीज ऐसी नहीं है इस विधानसभा क्षेत्र की जिसको उन्होंने कहा हो अपने घोषणा पत्र में पिछले सन 2017 के चुनाव में, और अब से लेकर अब तक के जो कार्यकाल रहा है, 17 से अब तक का जो कार्यकाल रहा है, एक भी मुद्दे पर उन्होंने विषय पर बात की और ये सब पूरा करने का प्रयास किया। रोजगार पर मैम आप बात कर रहे हैं कि अभी अखिलेश जी ने कहा है कि 22 लाख रोजगार अगर उनकी सरकार बनती है तो युवाओं को दिए जाएंगे। लेकिन हाल ही में एक ट्वीट वायरल हुआ है कि राज्य मंत्री यूपी के हैं सिद्धार्थनाथ जी, जिन्होंने इसमें लिखा है कि 22 लाख का जुमला दे रही है अखिलेश सरकार, अखिलेश जी जुमला दे रहे हैं, जबकि हमने 2 करोड़ नौकरियां दे चुके हैं, और दूसरी तरफ अखिलेश जी जुमला दे रहे हैं। हाँ, कागज में नौकरी देना तो उनका ये रवैया बनता जा रहा है, ट्रेंड बनता जा रहा है बीजेपी पार्टी का। मैं उनसे ये कहना चाह रही हूँ कि इतने सारे लोगों को आप धोखा दे रहे हो, लगातार झूठ का जुमला किस मार्केट में बेचेंगे? 4 लोगों के जो आपने बड़े बड़े पूंजीपतियों को अपना मित्र बना रखा है, वहाँ जुमले बिकेंगे। आपके जुमले बेचने हैं तो आप जनता के बीच में आइए, आप पता चलेगा जुमला कैसे बेचा जाएगा। और उन लोगों के दिल पर बीती है जिनको रोजगार नहीं मिले और जिनसे आपने विज्ञप्ति निकाल करके आवेदन ले लिया और बाद में आपने पर्चा लीक करा करके उसको परीक्षा को रद्द कराया है, उन परिवारों से पूछिए। अब वो परिवार जवाब देगा वोट के माध्यम से, आपको समझाएगा कि हमें हमारे साथ धोखा करने का मतलब क्या होता है। हम लोगों को आपने झांसा दिया कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आपने कागजी कार्रवाई में क्या कर रखा है? कागजों पे तो आपकी सरकार चली है पूरे 5 साल, धरातल पे तो कुछ है ही नहीं। धरातल पर आप सच्चाई आप लोग दिखा सकते हैं। आप लोगों से बात करें, हमारे युवाओं से बात करें जो पढ़े लिखे लड़के लड़कियां जो डिग्री धारक हैं, जिनको नौकरी मिलनी चाहिए, आप उनसे बात करिए, वो बताएंगे आपको असली हकीकत कि वाकई में क्या है धरातल। बहुत बहुत शुक्रिया मैं अपना समय देने के लिए। अपनी जनता से कोई संदेश हमारे माध्यम से या कोई अपील करना चाहें? मैं अपनी चंदौसी विधानसभा की जनता से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि हमने हमेशा से प्रयास किया है, समाजवादी पार्टी आपके लिए हमेशा तत्पर रही है। आपसे मैं अपील करना चाहती हूँ, सभी चंदौसी विधानसभा के मेरे जितने भी मतदाता मेरे साथी हैं, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी माताएं बहनें, मैं उनसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी के सिंबल साइकिल पर 14 तारीख को 14 फरवरी आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके महंगाई को कम करने के पक्ष में, बेरोजगारी को खत्म करने के पक्ष में, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश पाने के पक्ष में, स्वच्छ प्रशासन व्यवस्था पाने के पक्ष में, और यहाँ से जितने विकास के मुद्दों पर कोई बात पूरे 5 साल नहीं हुई, उसके विकास को आगे बढ़ाने के मुद्दे पर आप हमारा समाजवादी का साथ दें। इसी के साथ मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देती हूँ और आपका आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे यहाँ मेरी विधानसभा से संबंधित जो भी मेरे साथ जिस आशा के साथ आएंगे, मेरे यहाँ से कोई निराशा होकर लेकर नहीं लौटेंगे, ये मैं वादा करती हूँ। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपका Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.